मनोज, अब पीना बस भी करो। क्या बस करो? मुझे पीना बंद नहीं होगा। काफी मूड में लग रहे हो। सही कहा, मैं बहुत मूड में हूँ। जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई तभी से इस हालत में हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं चलता हूँ। तुम कहीं मत जाओ, तुम ऊपर जाकर मेरे रूम में सो जाओ। वो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा, तुम्हारी पत्नी बोले तो ठीक है। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। थैंक यू। आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना? विश यू हैप्पी फर्स्ट नाइट। गुड नाइट। मर्लिन, 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 उठो, मर्लिन, 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 उठो। फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल बन गए ना? आओ। हाँ। यही अपना घर है। तुम्हारा स्वागत करने के लिए मेरे घर में कोई भी नहीं है, इसीलिए भगवान का नाम लेकर अपना दाना कदम आगे बढ़ाकर अंदर प्रवेश करो। लवली, लवली, तुम ही जलाओ। हमारे जीवन की आज से नई शुरुआत है ना? हाँ, मुस्कुराते हुए अब दूध को उबालो। अगर तुम्हें यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया है, जल्दी काम मिल जाएगा। नौकरी मिल जाएगी तो जीवन में और खुशी होगी। चढ़ा। संसोल से। मनोज, लवली का मेरे सिवा कोई नहीं है, उसका ख्याल रखना। बैठो बैठो बैठो। कौन हो, पहचाना नहीं? पड़ोस में किराए पे रहने आए हैं। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। कहाँ काम करते हो? नौकरी की तलाश में हूँ। बेटी का नाम क्या है? मंजू। तुम्हें यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वही तो मैंने भी बोला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
यस सर। अंदर आओ। सर ओके। सर सोफिया कहाँ? वो नहीं आई सर। छुट्टी की अर्जी दी थी? नहीं, जबानी बोला था? वो भी नहीं। कल जब वो आए तो नोटिस दे देना। ठीक है सर। निकालना हमारा काम है। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पिताजी ने कुछ रुपए देकर भेजे हैं, जिसका जितना भी उधार हो चुका देना। मतलब इस लड़की को देने के लिए ये पैसे ले लो। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। कहाँ? ये पैसे इस लड़की को देकर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही मैं आया हूँ। अब चलो, देर मत करो। और सुनो, तुम ये पैसे लेकर कहीं भी जाकर अपना जीवन आराम से गुजार लो। इसके पिताजी ने ये पैसे तुम्हारे लिए ही भेजे हैं, ताकि तुम इसे छोड़ दो। अब चलो बाबू, चलो ना। पैसों की खातिर बीच मझधार में मैं इसे छोड़ने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि साथ जीने के लिए आया हूँ। बाबू, ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में महंगी पड़ती हैं, क्योंकि जीने के लिए पैसों का साथ होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही समाज में इज्जत मिल पाती है। छी, चुप कर। डैडी की जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। तुम्हें पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। इसका मतलब तुम्हारे साथ दूसरा व्यवहार करना पड़ेगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। आजा। मुझे छोड़ दो। सुनो, आज के बाद इधर आने की किसी ने कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। ये बात बाबू के बाप से बोल देना। चलो। सुनो, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी, वादा करो। हमारी शादी की सालगिरह के लिए सिर्फ 1 महीना बाकी है। कोडेकनाल की ठंडी ठंडी रात में हमने अपनी सुहाग रात धूमधाम से मनाई। ये सब अभी बोलने की क्या जरूरत? मैं चाहती हूँ बाबू और लवली भी कोडेकनाल जाए। बेचारी लवली वहाँ जाएगी तो खुश हो जाएगी, और साथ में हम भी। अच्छा, तो तुम्हारा मन नहीं भरा है? फिर से कोडेकनाल जाना चाहती हो? तुम्हारी इच्छा का भी जवाब नहीं। वहाँ पर हमारी पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएगी। अब समझ में आ गया। तुमने वादा किया है। ठीक है,
अगली छुट्टी में चलेंगे, क्योंकि इस छुट्टी में मुझे एक जरूरी मीटिंग में भाग लेने जाना है। अगली छुट्टी भी चलेगी। थैंक यू। तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। जब तुम नौकरी पे चले जाओगे तो मुझे बोर लगेगा। बोर लगे तो मेरलिन दीदी के घर चले जाना। वो बहुत अच्छी हैं। जिस दिन से हम आए हैं उन्होंने हमसे जो प्यार दिखाया है, वो प्यार पाकर मैं उनकी दीवानी बन गई। इसका मतलब क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? ऑफिस में जब तुम्हारी एप्लीकेशन आई थी, तुम्हारे बायोडाटा के साथ, उस लेटर को पढ़ते ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था। मेरी बातों का मतलब तुमसे मुझे प्यार नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर? एक पड़ोसी का प्यार है। मेरा मतलब एक सहेली का प्यार। मैं उनके घर गई थी, तब उन्होंने मेरे साथ काफी बातें की। मैंने भी सब खुल के बताया। तो उसमें क्या हुआ? हमने किसी के साथ धोखा थोड़ी किया है। अनजान लोगों का प्यार मुझे नहीं चाहिए बाबू। तुम वाकई बहुत खुददार हो। ठीक है, खाओ। हेलो। सोफिया दीदी, हाँ, मैं हूँ सोनिया। क्या बात है? उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। लवली, ये क्या छोटे बच्चे की तरह? वो आ जाएगा। तुम क्यों घबरा रही हो? सुबह के गए हैं, शाम के 5 बज चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। नौकरी ही ऐसी है, कई जगहों पर जाना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, बाबू को कुछ नहीं होगा। उस दिन की लड़ाई मैं अभी तक नहीं भूली हूँ दीदी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उनके साथ फिर वही कुछ। उन्हें कुछ नहीं होगा। इस जगह पर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लो, वो आ गया। ये खुशखबरी, मुझे नौकरी मिल गई। कांग्रेट्स। मंजू बेटी, मुझे चुमा दोगी तो एक चॉकलेट मिलेगी। गुड। भाई साहब अभी ऑफिस से नहीं आए क्या? आते ही होंगे। हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं, बाबू और लवली। हेलो। इन्होंने बताया था कि तुम्हारा बाप एक अमीर आदमी है। क्या हुआ, मेरी बात से तुम्हारा चेहरा मुरझा गया? तुम इस तरह की बात करोगे तो और क्या होगा? मेरे बोलने में क्या खराबी है? बिना पैसे के आज के युग में जीना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या गलत है? बाबू को नौकरी मिल गई। अच्छा, कहाँ? मेरे एक दोस्त की ऑटोमोबाइल शॉप में, अकाउंट सेक्शन में। वेरी गुड। अब हमें लवली के लिए भी नौकरी तलाश करनी होगी, क्यों ना मनोज? सोफिया को डिसमिस करके वो नौकरी लवली को दे दे। किसी को डिसमिस करके उसकी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। ये हमेशा इसी तरह की बातें करता रहता है ना, इसलिए इसकी उससे बनती जो नहीं है। इसे ईगो जो है, ईगो कुछ नहीं है, ये कलयुग है। वो आजकल ठीक से काम नहीं करती, इसलिए मैंने कहा। बेचारी, उसका आदमी एक किडनी पेशेंट है, इसलिए उसे रहने दो। ठीक है, रहने दो, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। तुम तो काम पे चले जाओगे, मेरे बारे में सोचकर जल्दी आ जाओगे ना? इसका मतलब ये तो नहीं डार्लिंग कि काम मिलने पर मैं तुमसे दूर चला जाऊं। इस डार्लिंग का चेहरा हमेशा सामने रहता है। बस बस, अब ज्यादा मत बोलो, जल्दी जाने की सोचो, देर हो रही है ना। ठीक है।
बाबू कुछ बोलो। बाबू बाबू चुप आरती, क्या है मैडम? दीदी को देने वाली सब दवाइयाँ मैंने टेबल पर रखी हैं, वो ले जाकर उन्हें खिला दो। जल्दी जाओ। ठीक है मैडम। लवली, मंजू सो गई क्या? मेरे ख्याल से सो गई। दिखाओ तो। हाँ, सो गई। तुम भी जाकर सो जाओ। जी। मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ लवली, तुम सुनोगी? क्या बात है दीदी? हर इंसान के जीवन में सुख दुख का आना स्वाभाविक है, हमें ये समझना चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? तुम्हारा भी एक जीवन है, उसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मेरा सब कुछ बाबू ही था। पर अब वो नहीं है, तुम्हारे आगे अब एक लंबी जिंदगी है। मैं तो इसे सोच भी नहीं सकती। मैं अपना जीवन बाबू की यादों के सहारे बिता लूंगी, पर अपने जीवन में किसी और मर्द का साया मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी। हो जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कल रात उसे रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आ गया। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, वो तुम्हें बहुत चाहती है, इसीलिए उसने ऐसा कहा। नहीं यार, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे वाह, मंजू अभी तक सोई नहीं? नहीं। शैतान। ये लो मंजू के लिए। लो मंजू। लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आज ऐसी क्या खास बात है? ये मर्लिन के लिए। आज हमारी शादी की सालगिरह है। ये बात है। ए बदमाश। आज हमारी शादी की सालगिरह है। I love you too. पहना दो। मर्लिन, हाँ समझ गया, मुझे अप्रैल फूल बनाना चाहती हो ना, मगर आज तुम बनोगी। मर्लिन, आंखें खोलो। मर्लिन। हाँ? मनोज, लवली, आई एम सॉरी मनोज, आई एम सॉरी लवली, सॉरी मंजू बेटी। मनोज, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, लवली को एक सुखद जीवन देना, लवली को समझाना होगा हमारी मंजू बेटी की माँ अब से लवली होनी चाहिए, मुझे माफ कर देना। मर्लिन, 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 उठो।
क्या हुआ? देखो मेलिन को क्या हो दीदी, दीदी उठो, उठो दीदी, मनोज, लवली, आई एम सॉरी मनोज, आई एम सॉरी लवली, सॉरी मंजू बेटी। मनोज, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए, लवली को एक से खुद जीवन देना। नहीं, सॉरी दीदी। दीदी का लेटर मैंने पढ़ा, लेकिन उनकी इच्छा मैं तुमने क्या फैसला किया ये जानने का हक मुझे नहीं है। अपने बाबू का प्यार साथ लेकर मैं कहीं भी जी लूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ? नहीं जानती, पर मुझे जाना है। लवली, इस घर में तुम सुरक्षित रहोगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर भी अगर तुम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी के मरने के बाद मैं ऐसे चली भी गई तो मेरा मन यहीं रहेगा। इस घर को इतना चाहने के बाद भी तुम जाना चाहती हो? हाँ। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? आओ ना।
थोड़ी देर हो गई। थोड़ी सी नहीं, तुम 1 घंटा लेट हो, सो नो एक्सक्यूज। गेट अप। आई से गेट अप एंड गेट आउट। यू आर सस्पेंडेड। मुनीम जी, सोफिया को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दो। मैं अपना सस्पेंशन लेटर और चेक जब टाइम मिलेगा ले जाऊंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज तुम ऑफिस नहीं गई? गई थी मगर क्या? मिस्टर सहाय ने मुझे सस्पेंड कर दिया। क्यों? मैं थोड़ी देर से पहुंची, इसलिए मुझ पर गुस्सा होकर उन्होंने मुझे 15 दिनों के लिए सस्पेंड करने का ऑर्डर मिस्टर पिल्ले को दिया है। तो इसमें क्या हुआ? तुम वो लेटर ले लो। आप तो मेरी परिस्थिति समझते हैं ना। मेरे हस्बैंड एक किडनी पेशेंट है, उन्हें दर्द उठा तो मैंने उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इसी वजह से देर हुई। सहाय को ये बात बताई? उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मैंने आज तक ऑफिस के किसी काम में कोई फैसला नहीं लिया। इतना ही नहीं, सहाय अगर कोई फैसला लेता है तो मैं उसमें दखल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा मैनेजर है। सर, मुझ पर एक मेहरबानी कीजिए। मेरी तरफ से आप उनसे बात करिए प्लीज सर। मैं अब कभी देर से नहीं पहुंचूंगी। हेलो, सहाय को दो। हाँ सहाय, मैं हूं मनोज। क्या है यार, सोफिया को सस्पेंड कर दिया? इस बार माफ कर दो। हाँ मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। ओके, तुम भी समझा देना। ओके, हाँ तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। लवली, मेरे पास आओ। तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। तुम्हें मैंने कुछ दुख पहुंचाया? तो फिर इन आंसुओं का मतलब? मेरे दुखों के बारे में सोचकर या मेरी तरफ से कोई गलती हुई है? बताओ, तुम्हारे मन के अंदर जो भी बात हो मुझे बताओ। मुझसे जो भी बनेगा मैं करूंगा, चाहे कोई बात मेरे बारे में ही क्यों ना हो। आपका मन बहुत दुखी, मैं ये बात जानती हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लवली, जानती है मर्लिन मुझे मरने से पहले 3 चीजें देकर गई है। एक, मुझे अपने जीवन भर के लिए अपनी यादें देकर वो चली गई। दूसरा, मेरी मंजू को उसने जन्म दिया। तीसरा, तुम्हें मुझे सौंप कर वो गई। हाँ लवली, इसके अलावा अपनी पत्नी से उसका पति और क्या चाह सकता है, और इन्हें मैंने अपना लिया है। मैं जानती हूँ। कुछ भी कहो, मैं तुम्हें 15 दिन की छुट्टी नहीं देने वाला। सर प्लीज, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारे परिवार की कोई चिंता नहीं है। ये ईयर एंडिंग है, इस महीने के आखिर तक मुझे सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जानती हूँ सर, मगर लुक मिसेस सोफी, मैं ऑफिस में स्ट्रिक्ट हूँ, 5 दिन की छुट्टी दे सकता हूँ। प्लीज सर, आइंदा मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। तो एक काम करो, इस एप्लीकेशन के बदले अपना इस्तीफा दे दो, उसके बाद छुट्टी की कोई झंझट ही नहीं। अब इस कंपनी से तुम्हें 5 दिन की छुट्टी चाहिए या इस्तीफा देना है, खुद ही फैसला कर लो। ओके सर, मैं इस नौकरी से इस्तीफा देती हूँ।
अंधी हो क्या दिखाई नहीं देता जो बीच रास्ते में दौड़ी चली आ रही हो? मेरे भैया बहुत बीमार है, उनके लिए दवाई लेने जा रही हूँ। मेडिकल शॉप तक छोड़ देंगे? ठीक है बैठो। ड्राइवर गाड़ी मेडिकल शॉप पर ले चलो। कहो तो वापस छोड़ दूं? नहीं साहब, क्यों? मैं खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है। अब कैसा लग रहा हूँ? सुपर लग रहे हो। उससे मिलकर ही आना। उसका घर ढूंढ कर बात पक्की करके लौटेंगे। मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। जल्दी करो, टाइम हो रहा है। चलो। जाना कहाँ है? हरिनगर। घर का नंबर? 5 नंबर। ठीक है तो हम लोग होकर आते हैं। चलो। सोफिया, तुम? उनकी तबीयत खराब थी, नहीं बच पाए। किसी को बताया नहीं था, फिर भी आप लोग आए, काफी खुशी हुई। फोन पर बताने के लिए सोचा, पर बता नहीं पाया। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। अगर मैं उनको बचा नहीं पाई, क्या पिएगी? बोलिए, चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा पानी चाहिए। सोनिया, थोड़ा पानी लेकर आना। उनके साथ में रहकर, घर का खर्च उठाकर, जो कुछ भी बचा, बस यही है। ये मेरी नीज है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हम यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की हालत देखकर क्या बात करें। कोई बात नहीं, बोलिए। साहे ने जब से तुम्हारी सोनिया को देखा है, चाहने लगा, उससे शादी करना चाहता है। उसी रिश्ते की बात करने हम यहाँ आए थे। सोच कर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं। मेरी बात सोनिया नहीं टालेगी, मगर क्या? लड़का मुझे भी तो पसंद आना चाहिए। किसी का दुख न समझने वाले मिस्टर साहे के साथ अगर मैंने सोनिया की शादी कर दी, नहीं साहब, वो लड़की बेचारी है। नहीं सोफिया, तुम जैसा सोच रहे हो मैं ऐसा बुरा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, सोचने के लिए वक्त दीजिए। यह है साहे की पसंद की लड़की। सिलेक्शन कैसा है? अच्छी लड़की है, मुझे लड़की पसंद है। पसंद ना भी हो तो उसी से शादी करूंगा। अगले ही मुहूर्त में तुम्हारी शादी रख देते हैं, तब तक के लिए धीरज रखो। सोनिया से मिलने के बाद साहे का चेहरा तो मानो खिल सा गया है। ए लवली, अब ज्यादा मजाक नहीं। शादी के कार्ड सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें चलना होगा। मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग हो आओ। नहीं, ये बात ठीक नहीं, तुम्हें साथ में चलना होगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती, तुम लोग हो आओ ना। ठीक है। ठीक है, तो हम चलते हैं। जल्दी करो, कल सुबह पोस्ट करना है। बस हो गया।
शादी के सारे काम हमें ही देखने होंगे। हाँ, टेंट वाला आया था। अब उसे तुमने एडवांस दे दिया ना? जी हाँ। कुछ भी हो, लड़की मिल गई है। मेरे मन के ऊपर से समझ लो एक भार उतर गया। ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह पीकर खुद को क्यों मार रहे हैं? तो क्या करूं? किसके लिए जीऊं? मैं अब किसके लिए जीऊं बोलो? सभी तो मुझे छोड़कर चले गए। कम से कम मंजू के बारे में तो सोचिए। इस तरह अगर आप पिएंगे तो नहीं, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। नहीं, मंजू के लिए और मेरे लिए आपको जीना होगा। दिल की इच्छा अनुसार मैं मंजू की माँ बनूंगी। तुम हम आज नए जीवन की शुरुआत करेंगे अपनी मंजू की खातिर।